शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ और तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान जनाब मोहम्मद सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब और ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर, FIA पैरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया अफरीदी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। हसन चट्टा अंकल ने बिल्कुल सही बात कही है कि ये 13 लाख रुपए एक जज की तनख्वाह और मरात अलग, और इसके अलावा पेंशन भी 13 लाख ही मिलेगी और हर साल तो उसमें इजाफा होता ही है, क्योंकि मेरे वाले साहब जो थे वो अखबारात में इस हवाले से खबरें चेक करते रहते थे कि उनकी पेंशन कितनी बढ़ी और कब बढ़ी है। तो दरख्वास्त ये करनी है कि एक यूट्यूब की वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी थी और बाद में उसके ऊपर यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया गया था, जिसमें बाकायदा लिखाई दिखाई गई थी और लिखा हुआ ये था कि एक मेंबर पार्लियामेंट ने या किसी जज ने शायद ये बात कही थी कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो उस मुल्क की जो सदर साहिबा थी या वज़ीर आज़म साहिबा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों की तनख्वाहें उस्ताद कराम के बराबर लाई जाएँ, यानी कि वो स्कूल के उस्तादा कराम, उस्ताद हजरत, टीचर हजरत, मास्टर हजरत जो स्कूल में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनके बराबर उनकी तनख्वाह की जाए। तो उस मुल्क के सदर वज़ीर आज़म ने इस बात का मना कर दिया था और वो कोई खातून थी। तो यहाँ पाकिस्तान में अजीब ही सिस्टम है कि एक उस्ताद हमें सबक पढ़ा रहा होता है और उसके जहन में अपने घर की फ़िक्रें चल रही होती हैं कि बिजली का बिल भरना है, गैस का बिल भरना है, फला की शादी में इतने पैसे दिए, फला के घर में इतने अखराजात हुए और बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करना है और कमेटी भरनी है। तो जब उस्ताद कराम के जहनों में ये बात चल रही होगी और मसाजिद और मदरास के इमाम हज़रात और मुदर्रिस हज़रात जो तालिब इल्मों को सबक पढ़ा रहे होते हैं और तालिबात को सबक पढ़ा रहे होते हैं, तो किस तरीके से अच्छा रिज़ल्ट देख सकेंगे हमें। तो दरख्वास्त ये है कि इन जजेस की तनख्वाह भी आर्मी चीफ की जितनी तनख्वाह है उनके बराबर कर दी जाए, लेकिन आर्मी चीफ की तनख्वाह भी कहा जा रहा है कि जो हसन चट्टा अंकल साहब ने बात की है कि उनकी तनख्वाह भी 5-6 लाख तो है, लेकिन ये 13 लाख तो बहुत ज़्यादा है। तो इन जजेस की तनख्वाह कम करके ये तनख्वाहें जो है इनमें से उस्ताद कराम हलाल को दिया जाए और उनसे ये कह दिया जाए कि हम आपको बच्चे हवाले कर रहे हैं कि आपने इनको बेहतरीन एक इंसान बनाना है। इमरान खान यहूदी ने जितना बच्चों को बिगाड़ना था वो बिगाड़ चुका, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला इमरान खान यहूदी को हिदायत दे कि वो पाकिस्तान का दुश्मन बन के रह रहा है। तो बहरहाल जो नौजवान नस्ल है उन्हीं को अब बनाना है
और जिस तरह सर विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। लेकिन यहूदियों ने टिकटॉक और दूसरी चीज़ें लॉन्च करके और टॉक शॉक टेलीनॉर वालों ने, जैज़ वालों ने नौजवान लड़कियों को फ्रेंडशिप बॉयफ्रेंड कल्चर पर लगा दिया है और मॉडर्न बना दिया है। लेकिन मॉडर्नपन की भी एक हद होती है। मॉडर्नपन की भी एक हद होनी चाहिए, उस हद से बाहर न जाए कोई। तो दरख्वास्त ये है कि इन जजेस हजरात को जब इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है 13 लाख रुपए, तो इनकी तनख्वाह कम की जाए और उस्ताद कराम की और टीचर हजरात की और प्रिंसिपल की इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्योंकि पीटीआई टीटीपी ने कराची में बड़े बड़े जो उस्ताद कराम थे, टीचर हजरात थे और लिटरेचर के टीचर और क्या कहते हैं प्रोफेसर हजरात को जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में थे, उनको शहीद करवाया। बदले में कादियानी मिर्ज़ाई और यहूदी उस्ताद कराम को मौका दिया गया और उन्होंने नौजवानों के ज़हनों में बेहयाई और बेगैरती का कल्चर डाल दिया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि यूट्यूब पे वीडियो चल रही है कि अहमद शरीफ चौधरी साहब जो ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के जो हैं, उन्होंने आज नौजवान तलबा तालबात से मुलाकात की है और यकीनन उनको अच्छी बातें बताई गई होंगी। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है ISPR चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब से। और ये भी दरख्वास्त है कि स्कूलों में जो कलर है वो कलर वाइट करवाया जाए या स्काई ब्लू आसमानी नीला, ताकि नौजवानों में बददिली मायूसी ना फैले। क्योंकि जितने स्कूलों में मैं जा चुका हूँ उनमें से ज़्यादातर में पीला कलर ही मौजूद है और पीला कलर मायूसी की और नफ़रत की अलामत होता है। जैसे आप किसी को पीला गुलाब दें तो वो बंदा अगर समझदार हुआ तो समझ जाएगा कि आप उससे नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, और ये मायूसी, नफ़रत, नाउमीदी की अलामत है पीला कलर। तो सफ़ेद कलर होना चाहिए ताकि नौजवानों में उम्मीद बढ़े। और स्कूलों में बच्चों के लिए ग्रास लगाई जाए, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में ग्रास लगाई जाती है, या असल घास लगाई जाए ताकि वो उन पर आराम से खेले कूदें और ज़ख्मी ना हो सकें। क्योंकि हमारे दौर में स्कूलों में घास थी लेकिन कम थी, वो चारों तरफ वो बना दिया गया था एक तरह का पौधे लगे हुए थे, दरख्त लगे हुए थे, लेकिन उससे इतनी छाँव नहीं होती थी। और ये कि बच्चों के ज़हनों में अच्छी चीज़ें डालने के लिए उनको मुख्तलिफ़ तरह के तफरीही मकामात पर ले जाया जाए और वहाँ उनको सीखने का शऊर दिया जाए, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आगे जाके मुल्क को संभालना है। जैसे एक सॉन्ग है कौमी तराना कि पाकिस्तान की राह में शहीद होने वाले 1947 के वक्त के लोग, कि उनके वाले से एक कौमी तराना था कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी बात कही थी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में, पनाह में रखे और पाकिस्तान का अल्लाह ताला एहसास करे। और पाकिस्तान को क़यामत के दिन तक शाद व आबाद रखे। पीटीआई ने नौजवान नस्ल को इतना गुमराह कुन बना दिया है कि कुछ हद नहीं है। अभी नौजवान नस्ल इनको आहिस्ता आहिस्ता वापस दीन इस्लाम की तरफ लाना होगा
क्योंकि अंग्रेज़ों के स्कूलों में इन नौजवानों को साथ बिठाकर लड़कियों से दोस्ती करवाई गई है। और एक और बात है कि मसाजिद में लाल रंग के कारपेट हटवाए जाएं और सफ़ेद कलर करवाया जाए, ये मेहरबानी कर दें। क्योंकि ये जो मस्जिद है होली फैमिली अस्पताल की, यहाँ लाल रंग के कारपेट मौजूद हैं, लाल रंग के पर्दे मौजूद हैं, मस्जिद के बाहर लाल रंग हुआ है, मस्जिद के टाइल में बुतों की तस्वीरें बनी हुई हैं, मंबर में बुतों की तस्वीरें बनी हुई हैं, और वुज़ू खाने में लाल रंग का रबड़ लगा हुआ है, और टोपियाँ, मस्जिद को टोपियाँ डालने की टोकरी वो लाल रंग की है, और जो टाइमिंग की घड़ी है उसमें भी लाल रंग दिया हुआ है। कितनी लाल चीज़ें कर दी इन लोगों ने। तो ये कि कहना ये था कि इस हवाले से काम किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, हसन चट्ठा अंकल ने बिल्कुल सही बात की है कि बुराई की सबसे बड़ी जो जड़ है वो फ़र्द ताजी खोकर है। फ़र्द ताजी खोकर को अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए तो अच्छी बात होगी, वरना हसन चट्टा साहब अंकल ने तो एक बात कह दी है कि उसको ऊपर पहुंचाया जाए। अब देखा जाए तो फ़र्द ताजी खोकर भी इंसान है, उसको चाहिए कि बदमाशी, दादागिरी और गलत काम सारे के सारे बंद कर दे, मनीशात, ड्रग डीलिंग सारे काम छोड़ने पड़ेंगे उसको। और जानवरों पर जो जुल्म कर रहा है वो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, जो जानवरों को वो हनूत करवा रहा था। और अभी ये नहीं पता कि इंडियन फिल्म की तरह लड़कियों को भी हनूत करवाया, उसने नहीं करवाया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा है कि वो ये काम करता रहा है, क्योंकि ज़ालिमों का चेहरा अजीब तरीक़े से पहचान में आ जाता है। और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़।